मोदी जी, मेरे को अभी न्यूज़ सुनते सुनते ये 20 साल हो गई, मैं कब्र के अंदर न्यूज़ सुन रहा हूँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब है, आपका भी जो डंका बज रहा है ना, वो मैं आपको ददीच बोलता हूँ। और जो ट्रंप के साथ में अपनी चल रही है, चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, पूरा मतलब हिंदुस्तान 10 साल के अंदर क्या हो गया, मैं सोच नहीं सकता। कि मेरे फादर ने भी 3 युद्ध लड़े हैं और मैं भी एक जिंदा शहीद सैनिक हूँ। मोदी जी मतलब जिंदा शहीद सैनिक। और मैं देखता हूँ कि अभी 20 साल होगी मेरे को, और ये 26 जनवरी आ रही है आज़ादी का, ये दिवस मैं नहीं मना पा रहा हूँ। एक सैनिक होते हुए, एक सैनिक का पुत्र होते हुए, और क्या कहानी है सर, जवाब नहीं दे पाओगे सर। ये मिसाइलें बरसती देखता हूं ना मैं, ये गने चलती देखता हूं ना मैं, मेरे हिंदुस्तान को कौन बचाएगा सर? अब युद्ध तैयार है, हमारा हिंदुस्तान का युद्ध तैयार है। हर जवान लड़ना चाहता है, लेकिन लड़ने नहीं देते हैं। भ्रष्टाचारी सर नहीं लड़ने देते। अभी ये इंडिया गेट के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि आज आपसे एक क्वेश्चन करता हूं नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे, आप ददीच हो, मैं ददीच की उपाधि दी है आपको। इंदिरा गांधी जी से लेकर के मैं लास्ट तक अभी तक ड्यूटी करता आया हूं। मनमोहन सिंह के टाइम से आपने चार्ज लिया, तब मेरी इन्होंने हत्या कर दी थी। कश्मीर भी लड़ा, पंजाब भी लड़ा, आसाम भी लड़ा, पूरा नागालैंड, मिजोरम, पूरा हिंदुस्तान लड़ा। लेकिन आज इंडिया गेट पे जो ये जवान चल रहे हैं, इनको एक कोई भ्रष्ट, एक भ्रष्ट ब्रिगेडियर मैं बोलता हूँ, डीआईजी अनिल कांबले, भरनी बिलासपुर सर, वो इन जवान से इंडिया गेट पे ये परेड में चलेंगे या मर्द की तरह छाती तान के आएंगे? मैं भी चले आऊं। अरे एक भ्रष्टाचारी, एक ब्रिगेडियर, वो एक बोले कि 50,000 दे दे, नहीं तो मेरे पास तू नौकरी नहीं कर सकता। इस हिंदुस्तान के अंदर तू मतलब नौकरी क्या, मैं जवान था सर, एक मैं कमांडो था सर। 50,000 रुपए रिश्वत मांग ली मेरे से, मैंने उसको 30,000 रुपए दिए कि इसको मैं देखता हूं। अब वो तो फंसा हुआ है। ये हिंदुस्तान जग जाएगा अगर इस केस को आप आगे ला दो सर। वो देवेंद्र फडणवीस है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, शिवाजी की धरती को बदनाम मत करो। मैं भी महाराणा प्रताप की धरती का हूं। और इस कायर को, इस भेड़िए को मैं बोलता हूं, इस मीर जाफर और जयचंद को, इस डीआईजी अनिल कांबले को, ये महाराष्ट्र में बैठा हुआ है और मेरे साथ में इसने क्या किया एक जवान के साथ, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, हाथ जोड़ करके मैं आपको सैल्यूट मारता हूं सर, जो हिंदुस्तान ने किया। लेकिन मेरे लिए नहीं सर, ये सेना के लिए, ये देश के लिए, ये गद्दारों को मैं उजागर करने के लिए मेरे पास इसके कारनामे हैं। सरेआम है सर, कोयम्बटूर का है, ये कैसे हमारी बाजुएं काटते हैं। ये इंडिया गेट पे चलने वाले इन जवानों की ये बाजुएं काटते हैं सर। ये फाइलें रखी मेरे पास इनकी, वो गवाह रखे हैं, वो पूरे कैंप रखे हैं सर। ये कैसे मर्डर करते हैं जवानों का। गने तो हमारे भी हाथ में थी, लेकिन इसको मार के मैं क्या क्या करता, मैं और मर जाता। इसने तो मार ही दिया, मेरे बच्चों तक को मार दिया इसने, वो मार ही दिया। तो मैंने तो संभाल लिया मोदी जी, संभाल लिया। मर्द हूं, लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं।
एक बार इसको हिंदुस्तान के सामने आप ला दो सर, एक दफा इससे पूछो इस जवान के साथ इन्हें क्या किया, पता लग जाएगा हिंदुस्तान के अंदर जवानों के साथ क्या होता है। पता लग जाएगा उस कोयम्बटूर को, उस यूनिवर्सिटी को मेरी बाजुएं काट दी, मर्द की बाजुएं काट दी। इंडिया गेट पे चलने वाले की सर, इंडिया गेट पे चलने वालों की बाजुएं काट दी। ये जल्लाद है, ये जल्लाद है, ये भ्रष्टाचार। मेरी फादर की काटी 65 में, गर्दन काट दी इन्होंने, फिर 71 में बुला करके फिर दोबारा गर्दन काटी इन्होंने, और मेरी गर्दन काटी इन्होंने। सर ये जवाब देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सर। मैं आऊंगा, कैसे मिलूं आपसे, और ये बताऊं मैं आपको कि एक जवान के साथ क्या किया इन्होंने। वो मेरे साथ नहीं, ये जवानों के साथ क्या करते हैं। मैं झेल गया, झेल रहा हूं, छाती पे पत्थर रख करके झेल रहा हूं। कई दफा आपको भी उड़ाने की बात करता हूं, मेरे पास भी फोन करते हैं। मैं भी अभी आकर के उधम मचा सकता हूं, लुटियन जोन में मैं भी रहा हूं, सबको जानता हूं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके एक सैनिक हूं, देखने आया हूं, भेष बदल करके मैं भी आ सकता हूं। मैं भी बोलता हूं पार्लियामेंट उड़ा सकता हूं, लेकिन उड़ाऊंगा, उड़ाना नहीं। वही उधम सिंह की तरह से मैं एक सूतड़ी वाला बम फोड़ना चाहता हूं वहां, तो मैं हिंदुस्तान की बेइज्जती कर दूं क्या? हम उन सैनिकों की इन वर्दियों को बदनाम कर दें? हम तख्ती डाल के रोडों पे घूमे क्या? हम कोर्टों में जाएं तो वहां खरीद लेते हैं, हम कहां जाएं? खरीदते हैं मेरे वकील, बोले तेरे को ये देशद्रोही घोषित कर देंगे, तेरे को ये कर देंगे। मेरे को नहीं चाहिए इनकी पेंशन। वो बिलासपुर डीआईजी, अभी मैं अभी एक कर्नल साहब से बात किया हूँ, उन्होंने बोला सर आपके साथ क्या हुआ, मेरे को फाइल उठा के और सेंटर के अंदर भेजो इस फाइल को, यह मेरे साथ ये केस हुआ है, ये अनिल कामले, ये ब्रिगेडियर, ये ग्रुप सेंटर कैसे खरीदा गया, वो सारी कहानी है। ये क्या भ्रष्टाचार है, कितने जवानों की हत्याएं की, कितने ये रिश्वत मांगता था, कितने जवानों का ये जेएनयू में ढपली बजवाता था। यही तो किया इसी ने, तो ये इसको कोई पकड़ ही नहीं पाया, और हम पकड़े तो कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। देशद्रोही घोषित कर दिया इन्होंने, देशद्रोही घोषित कर दिया इंडिया गेट पे चलने वालों को। कर दो ना आज, आप कर दो, आपकी आत्मा मांगती है। मांगे तो बता दो, मैं फाइल लेके आता हूं हिंदुस्तान के सामने। मेरे पास 4 फाइलें हैं, और चारों फाइलें मैं देश के लिए कमाया हूं। नरेंद्र मोदी जी, ये 4 फाइल की मेरी ले लो बस। IB, CBI, ED, SIT, CIO, ये ब्रांचें सब जानता हूं मैं, मेरे को दे दो बस। महिला आयोग दे दो और कोर्ट दे दो, कोर्ट कचहरी और चीफ जस्टिस तक पहुंचने के लिए मेरे को कोई रास्ता बता दो सर। मैं आपको दधीच बोलता हूं, मैं भी 26 जनवरी मना सकता हूं सर, लेकिन जब तक नहीं मनाऊंगा, मेरे को एक ने अभी 15 अगस्त को बोल दिया, बोला सर सैनिक को झंडा सीधा कर लो, उल्टा कर रखा है। मैं को बेटा झंडे की बात नहीं मत कर। मैं योगा में जब करता हूं तब मैं बोलता हूं, तो कईयों ने मेरे को टोकिया भी, यार मैं जानबूझ करके झंडा उल्टा लगाया, इसका इशारा दिया कि मेरे हिंदुस्तान की इन अफसरों की भी इज्जत बची रहे। इन अफसरों की हैं, ईमानदार हैं, एक से एक हैं। मैं सबके रहा हूं, किस किस के साथ में, IG, DG, जब मेजर जनरल तक रैंक चले जाता है वहां तक हमने ड्यूटियां की हैं। एक से एक हीरो हैं, लेकिन इन नालायकों का क्या किया जाए। ये पैसे के लिए जवानों की हत्याएं करते हैं सर। ये हथियार लुटवाते हैं सर, चिथड़े उड़वा देते हैं सर। 100 आदमियों का देख कर दंतेवाड़ा में कंपनी, आज तक नहीं हुआ ऐसा केस। वो भी मेरा रिलेटिव था, मेरे को पता है सारा क्या हुआ है। कोई फाइल नहीं, कोई जांच नहीं, कोई मतलब नहीं है। सैनिक मर गया, कोई मतलब नहीं।
नरसंहार करवाते हैं ये सैनिकों का, पैसे से, पैसे की वजह से। इससे मैं कितने बताऊं सर, मैं कितने, मेरा इतिहास है, मैं सब लड़ता आया हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करता रहूंगा, 26 जनवरी तक करता रहूंगा, और मेरे को जवाब आश्वासन मिलेगा सर, तब मैं इस 26 जनवरी को मैं मनाना चाहता हूं। फिर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सर, एक बार मैं आऊंगा, मैं बोलता हूं कि युद्ध होगा, मैं आऊंगा, मेरे को बुलाओ सर, स्नाइपर शूटर हूं सर। लेकिन ये मेरे को गिद्दड़ बना करके सुला रखा है एक बेईमान भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर ने। सर कैसे सुनवाई हो, कैसे इनको सामने लाएं हम? प्लीज एक दफा जांच आयोग दे दो, जांच आयोग दे दो सर, बस दे दो। मैं भी खुशी खुशी आऊंगा इंडिया गेट पे, आऊंगा सर, बिल्कुल आऊंगा।